डॉक्टरी अच्छी चलेगी ये सोच कर आया है, महीना गुजर गया कोई नहीं आया। आखिरकार परेशान होकर के एक सहाबी से पूछते हैं, भाई मैं 1 महीने से दुकान खोले बैठा हूं, तुम्हें कौन भी आते नहीं ना, क्या कोई बीमार नहीं पड़ते? तो वह सहाबी का जवाब सुनो कि बीमार कैसे कोई पड़ेगा, सब नबी की बात पे अमल करते हैं, नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। यार वो कौन सी बात है जो बीमार ना पड़े आदमी? आप लोगों के लिए भी ये दे रहा हूं मैं, बीमार ना पड़े आदमी तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना अल्लाह पाक ने अता कर दिया है। ओ मेरे भाइयों, रमजान की कदर कर लो, ये सोच कर के आइंदा हमें रमजान मिले या ना मिले, इसीलिए ये रमजान मिला है, अपने रब के सामने आकर अपने रब के हुजूर आकर सजदा करेंगे। अच्छा ये रोजा, फिर गुज़िश्ता जुमा भी बात रह गई थी, ये रोजा अल्लाह जो हम सबको रखवा रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाना पीना नहीं है, इसमें अल्लाह की रजा एक तरफ, हमें क्या फायदा है, हमारे जिस्म को क्या फायदा है? एक नुक्ते की बात बोल करके अपनी बात खत्म करता हूं। जो हजरात एक्सरसाइज करते हैं, जो हजरात जिम को जाते हैं, जो हजरात वॉकिंग को जाते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। करना चाहिए अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। अल्लाह ने ये जिंदगी बड़ी कीमती अता की है, सेहत अपने हाथ में है। हमारा हाल क्या है? फजर की नमाज पढ़ते ही तकिया किधर है, कभी कभी इशराक भी गायब। फजर की नमाज पढ़ाते ही फौरन बिस्तर पे, वॉकिंग नहीं। जो हजरात वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो फिट तो रहते हैं। ये रोजा भी हमें फिट रहने के लिए अता किया है। अब मैं बताता हूं आपको, मदीने में एक बड़ा डॉक्टर आया, बेचारा शटर खोलता है, दुकान खोला है, सुबह से लेके शाम तक बैठता है फिर चला जाता है, कोई मरीज ही नहीं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 15 दिन गुजरा, 20 दिन गुजरा, महीना गुजरने वाला है। यार कोई बीमार क्यों नहीं पड़ रहा है? कोई आदमी यहां बीमार सीमार क्यों नहीं होता? मैं पैसे कमाना है ना, और वो ये नियत से आया है कि मदीने में कोई डॉक्टर नहीं है, मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, मेरी डॉक्टरी अच्छी चलेगी, ये सोच कर आया है। महीना गुजर गया कोई नहीं आया। आखिरकार परेशान होकर के एक सहाबी से पूछते हैं, भाई मैं 1 महीने से दुकान खोले बैठा हूं, तुम्हें कौन भी आते नहीं ना, क्या कोई बीमार नहीं पड़ते? तो वह सहाबी का जवाब सुनो कि बीमार कैसे कोई पड़ेगा, सब नबी की बात पे अमल करते हैं, नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। यार वो कौन सी बात है जो बीमार ना पड़े आदमी? आप लोगों के लिए भी ये दे रहा हूं मैं, बीमार ना पड़े आदमी। तो वो सहाबी कहते हैं, हमारे नबी का फरमान है कि जब भूख लगे जब खाना शुरू करो, खाओ, खाने बैठो, लेकिन यहां तक नहीं ठोस लेना, नलडे तक नहीं खाना। और रोजा क्यों अल्लाह ने हमें दिया है? हमारे फायदे के लिए। ईमान वालो, ताकि तुम बीमार ना पड़ो, ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे, बड़ी बड़ी बीमारी ना आए तुम ना। अल्लाह ने इसलिए रोजा दिया है। तो वो सहाबी कहते हैं उस डॉक्टर से, हकीम से, कि नबी का ये फरमान है जब भूख लगे जब खाओ, लेकिन खाते खाते ये देखना अभी थोड़ी भूख बाकी है, फौरन उठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना, कह के भूख बाकी है
اڑ جانا ہے. اس لیے بیمار نہیں پڑتے، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، نبی کے اعمال ہے، نبی کا دیا ہوا نسخہ ہے. اور جب کوئی اس نسخے کے اوپر عمل کرے گا وہ بیمار نہیں پڑے گا. کون کی دعوت میں گیا کہ سنا دیتا ہوں، کون کی دعوت میں گیا، خوب کھا لیا، یہاں تک کھایا، یہاں تک کھایا، وہ بھی یہاں تک بھی نہیں بول رہا ہوں میں، یہاں تک کھایا. کھانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، نہ اٹھنا ہو رہا ہے، نہ بیٹھنا ہو رہا ہے، نہ چلنا ہو رہا ہے، نہ پھرنا ہو رہا ہے، کیا بھی نہیں، چل بھی نہیں. کیسا کہ ڈاکٹر کے پاس گیا، حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیا رہے ہوا سکتا تو کہا کہ دعوت پھکٹ کی ملی، خوب کھا لیا، ہلنا نہیں ہو رہا ہے، منجے کیا تو بھی کرو نہیں تو پیٹ چیر کو نکال ڈالو کہتا ہے. ہاں یہ لے، یہ جلدی ماترا، یہ ماترا کھا لے. کیا حکیم صاحب تمہیں ماترا دے رہی، اتنی جگہ رہتی تو دینے والا اور ٹھوس لیتا میں. وہاں ماترا جانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، یہاں تک ہوگا نا. پھر کیا رہ کرنا سو، کیا کہ ذرہ لگانے کے واسطے دیو اوپر کہتے پر لگا لیتا ہوں، اندر ہضم ہو جانا کہتے. پھوکٹ کی ملیا ہے نا، پھوکٹ کی ملیا کی خود کا ہے کہ میں آپ حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، کھانے پینے میں احتیاط کریں، یہ نبی کا طریقہ ہے. اور جو روزہ رکھتا ہے